राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बैकफुट पर है। महिला संवाद यात्रा पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल तो गर्म हो ही गया। साथ इसके राजद नेता एक मुहिम चलाकर नीतीश कुमार की छवि पर हमलावर हो गए। इसके बाद विपक्ष के कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा की तर्ज पर विधानमंडल की उस घटना का जिक्र कर दिया जब सीएम नीतीश ने जनसंख्या नियंत्रण पर सदन में बयान दिया था। हालांकि ये वो वक्त था जब राजद के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी और तब तेजस्वी यादव ने यौन शिक्षा कहकर काम चलाया था, मगर आज वही राजद नेता तब के गड़े मुद्दे उखाड़कर नीतीश कुमार की छवि को धुमला कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। महिला संवाद यात्रा पर तो ग्रहण उसी दिन लग गया था जब पत्रकारों को जवाब देते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो आग सेकने जा रहे हैं। लगे हाथ जब पत्रकारों ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने तो कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी जीत एनडीए की होगी, तो लालू ने कह दिया कि पहले आग सेके ना अपना, जा रहे हैं आग सेकने। और इसके बाद पक्ष विपक्ष के बयानवीरों का हमला चालू हो गया। जदयू लालू यादव को अस्पताल भेजने में लग गई। सम्राट चौधरी उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को विराम मिला और प्रगति यात्रा को हरी झंडी। बिहार के मुख्यमंत्री अब प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत 23 दिसंबर से होगी। वो पश्चिम चंपारण के चनपटिया से इसकी शुरुआत करेंगे। प्रथम चरण में 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक यात्रा होगी। इस प्रगति यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से होगी। इस दौरान नीतीश कुमार विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जनता से संवाद करेंगे। 23 दिसंबर को वाल्मीकि नगर बेतिया से शुरुआत, 24 दिसंबर को पूर्वी चंपारण, 25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण यात्रा स्थगित। इसके बाद 26 दिसंबर को शिवहर और सीतामढ़ी, 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर और 28 दिसंबर को वैशाली के बाद नीतीश कुमार पटना लौट आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यात्रा टली क्यों? लालू यादव के बयान के बाद या फिर कोई और कारण है? हालांकि जदयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला संवाद यात्रा टली नहीं है। इस यात्रा को फिलहाल विराम दिया गया है। इसके कुछ खास वजह भी है। लालू यादव के टिप्पणी के बाद जिस तरह विपक्ष हमलावर हुआ, उससे राजनीतिक जगत में किरकिरी हो रही थी, काफी ज्यादा बयानबाजियां हो रही थी। इसके साथ ही जेंडर बोध हो रहा था, तो वहीं तुष्टीकरण की बातें उठने लगी। साथ ही साथ महिलाओं की तरफदारी की गंध भी महसूस हो रही थी। संभव हो पार्टी के भीतर लालू यादव की टिप्पणी को लेकर चर्चा हुई होगी। फिर किसी ने इस यात्रा को टालने पर नई यात्रा का नाम प्रस्तावित किया होगा और फिर क्या सीएम नीतीश के प्रस्ताव अच्छा लग गया। लालू यादव की टिप्पणी से ज्यादा महत्व तेजस्वी यादव के उस बयान का जिसमें उन्होंने महिलाओं को 2500 देने की घोषणा कर डाली। जदयू के रणनीतिकारों ने समग्रता में विकास को जनता के बीच रखने का सुझाव दिया होगा। विकास के कई कार्यों को गिनाकर नीतीश कुमार प्रगति की बात कर एनडीए की सरकार को जनता की नजरों में महत्वपूर्ण बनाने को प्राथमिकता दी होगी। इससे जेंडर बोध को विराम मिलेगा। ये भी हो सकता है कि नीतीश सरकार एक बड़ी प्लानिंग के दौर से गुजर रही हो। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा की, उसके जवाब की तैयारी हो रही होगी कि नीतीश कुमार क्या देंगे महिलाओं को। उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कुछ नया करने पर विचार कर रहे हैं। संभव है कि बजट सत्र में महिलाओं के प्रति समर्पित योजना को स्वीकृति दे। फिर बजट के बाद महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और इस दौरान नीतीश कुमार उस योजना के बारे में विस्तार से बताएं और तेजस्वी यादव की घोषणा को प्रभावहीन करने की मुहिम ही चला दे सकते हैं। सीएम नीतीश कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में 18 साल से काबिज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीएम नीतीश और किंग मेकर कहा जाता है। भाजपा अभी से ही बोल रही है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। सीएम नीतीश कब क्या कर डालेंगे, मंशा उनकी कोई नहीं भाप सकता है। देखिए, एक रात पहले अमित शाह से बोलते हैं सब कुछ ठीक है और अगले दिन पैदल चले जाते हैं तेजस्वी यादव के पास और महागठबंधन में जाके मिल जाते हैं। ये क्या है? सीएम नीतीश कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और इसका पता उनके अगल बगल उनके थिंक टैंक को भी नहीं लगता। हालांकि प्रगति यात्रा पे सीएम नीतीश जा रहे हैं 23 दिसंबर से, उसका असर देखने को मिलेगा। अक्सर वो यात्रा पर निकलते हैं और इसका असर देखने को मिलता है। महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक साधते हैं नीतीश कुमार। इस बार क्या योजना करेंगे और इस योजना से कितना असर मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा पर हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।